हेलो, मेरा नाम है मितेश और आज हम देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो ऑटोमेशन के अंदर यूज़ होते हैं एंड जो मेन पार्ट है ऑटोमेशन का दैट इज़ अ पीएलसी। सो पीएलसी क्या होता है उसका भी इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि डिफरेंट सेंसर्स हमें चाहिए फॉर सेंसिंग द इनपुट पैरामीटर्स, क्योंकि कोई भी प्रोसेस अगर चल रहा है तो वो प्रोसेस को आपको सेंस करके उसका जो सेंसर्स का सिग्नल है वो हमें चाहिए। हमारा सेंसर्स आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हमें चाहिए ट्रांसमीटर्स। और ट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, जो भी सेंसर्स हमारे फील्ड के अंदर लगे हुए हैं वो सभी सेंसर्स के जो पैरामीटर्स रहते हैं वो होते हैं रॉ सिग्नल के अंदर। अब वो रॉ सिग्नल को हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना रहेगा, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोई भी कंट्रोलर वो सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमें चाहिए ट्रांसमीटर्स। वो ट्रांसमिट करेगा सेंसर्स के रॉ सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, जो इधर जनरली 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के अंदर होता है। और वो सिग्नल, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैंने बताया, वो कोई भी कंट्रोलर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर आता है हमारे डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स जो होते हैं पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो हमारा मेन पार्ट है ऑटोमेशन का। उसके बाद आता है डीसीएस। जो डीसीएस कंट्रोलर जो है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, जो है पीएलसी का भी एक हायर वर्जन का कंट्रोलर। जो बड़े बड़े प्लांट रहते हैं लाइक थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑयल एंड गैस प्लांट्स, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तो ये सभी बड़े बड़े प्लांट्स के लिए हमारा डीसीएस कंट्रोलर यूज़ होता है, जिसके अंदर बहुत सारे फील्ड डिवाइसेस एक साथ हम कोऑर्डिनेशन के अंदर वर्क करवा सकते हैं। उसके बाद आता है पीआईडी कंट्रोलर्स, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव जिसका फुल फॉर्म है, और ये यूज़ होता है कोई स्टैंड अलोन या फिर इंडिविजुअल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, लाइक इन द वे ऑफ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव वे के अंदर जो भी हमारा कोई एक इंडिविजुअल प्रोसेस है वो इंडिविजुअल प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक टेम्परेचर कंट्रोल प्रोसेस है, प्रेशर कंट्रोल प्रोसेस हो, तो ये इंडिविजुअल प्रोसेसेस हम पीआईडी कंट्रोलर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अभी के इंडस्ट्री के अंदर जो भी मेनली जो कंट्रोलर यूज़ होता है वो हमारा पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो हम आगे की स्लाइड्स के अंदर सीखेंगे कि पीएलसी क्या है, कैसे वर्क करता है। फिर कंट्रोलर्स के बाद हमारे डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट्स आते हैं, लाइक एक्चुएटर्स, रिले, कॉन्टैक्टर्स, इंडिकेटिंग लैम्प्स, अलार्म्स, मोटर्स, कंट्रोल वाल्व, सोलिनॉइड वाल्व्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स। ये सारे डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेस है जिसको हमें कंट्रोल करना है बाय यूजिंग कंट्रोलर, जिसको हम बोलेंगे पीएलसी या फिर डीसीएस। तो ये सारे कंट्रोलर्स से हम ये जितने भी आउटपुट डिवाइसेस है वो सभी आउटपुट डिवाइसेस को हम कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने के बाद हमारा जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस इजीली ऑटोमेट हो जाएगा। हम अभी डिस्कस करेंगे पीएलसी के लिए। उसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब ये पीएलसी जो है इसको हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारा एक टाइप का इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। जैसे हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर है वैसे ही पीएलसी भी एक टाइप का कंप्यूटर है, बट ये यूज़ होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। पीएलसी जो है वो डिज़ाइन हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आपका कोई कस्टमाइज प्रोसेस है, कोई भी कस्टमाइज मशीन है, उसको आपको ऑटोमेट करना है तो आप पीएलसी की मदद से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो पीएलसी के अंदर क्या क्या यूज़ होता है, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। सॉलिड स्टेट का मीनिंग ये होता है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हुए हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मतलब एलईडीज, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, रेक्टिफायर्स, ये सारे कंपोनेंट्स पीएलसी के अंदर यूज़ हुए हैं। और दूसरा एक मतलब सॉलिड स्टेट का होता है कि जो भी डिवाइस के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, जिस वो डिवाइस को हम बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस। पीएलसी के अंदर कोई भी तरह का मूविंग पार्ट नहीं है। यहाँ से हमें पता चलता है कि पीएलसी का जो लाइफ स्पान है वो ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है तो उसका जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस ना के बराबर आता है। तो हमारा पीएलसी का जो लाइफ स्पान है वो इससे इंक्रीज़ हो जाता है। पीएलसी जनरली कहाँ पे यूज़ होता है,
तो जितनी भी फैक्ट्रीज है या फिर इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो चल रहा है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्निकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, लाइक मोटर्स, पंप्स, लाइट्स, फैंस, सर्किट ब्रेकर्स एंड अदर मशीनरी जितनी भी रहती है प्लांट्स के अंदर, वो सभी मशीनरी को हम पीएलसी की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं। सो आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी आपका मशीन चल रहा है उसको आपको ऑटोमेटिकली वर्क करवाना है, तो आप उसके लिए हमारा पीएलसी ये यूज़ कर सकते हैं। और पीएलसी बहुत सारे कंपनीज़ के अलग अलग टाइप्स के अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पीएलसी यूज़ कर सकते हैं। अब पीएलसी वर्क कैसे करेगा? सो पीएलसी के अंदर बेसिकली उसका आर्किटेक्चर हम पहले देख लेते हैं। सो पीएलसी का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह रहता है। सो बेसिकली पीएलसी जो है वो इंटरफेस होगा हमारे फील्ड इनपुट डिवाइसेस के साथ, जो भी हमारे सेंसर्स वगैरह हैं और जितने भी हमारे फील्ड आउटपुट डिवाइस जिसको हमें कंट्रोल करना है, जितने भी डिवाइसेस है टेक्निकल इक्विपमेंट जिसको हमें कंट्रोल करना है, उसको हम पीएलसी के आउटपुट मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट करेंगे। और पीएलसी के अंदर हमारा एक यूज़र प्रोग्राम सेटअप होगा। यूज़र प्रोग्राम क्या करेगा? जो भी सेंसर्स में से सिग्नल आ रहा है वो सेंसर के सिग्नल के अकॉर्डिंगली सीपीयू जो है पीएलसी का वो प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा जो भी यूज़र ने डेवलप किया है, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारा फील्ड आउटपुट डिवाइस है उसको कंट्रोल करेगा। तो आर्किटेक्चर पीएलसी का जो है कुछ इस तरह रहेगा, जिसके अंदर टोटल 4 कंपोनेंट्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रहता है पावर सप्लाई यूनिट जो पूरी पीएलसी को पावर अप करता है। फिर रहता है इनपुट और आउटपुट सेक्शन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के अंदर, जहाँ पे हमारे फील्ड इनपुट डिवाइसेस और फील्ड आउटपुट डिवाइसेस हम इंटरफेस करेंगे। फिर आएगा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम बोलेंगे सीपीयू। सीपीयू जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के मेमोरीज रहती है, लाइक प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। और सीपीयू जो है वो कोई भी हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस है लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, उसके साथ कम्युनिकेट करेगा टू ट्रांसफ़र द प्रोग्राम एज वेल एज जो भी डेटा है या फिर कोई एरर सिग्नल है वो ट्रांसफ़र करने के लिए सीपीयू कम्युनिकेट करेगा प्रोग्रामिंग डिवाइस या फिर कंप्यूटर के साथ। एंड देन एक और कंपोनेंट रहता है आर्किटेक्चर ऑफ द पीएलसी के अंदर, वो है बस सिस्टम। बस सिस्टम क्या करेगा? उसके अंदर डिफरेंट 2 टाइप्स के बस रहते हैं। फर्स्ट जो रहता है वो है एड्रेस बस एंड सेकंड जो रहता है वो है डेटा बस। एड्रेस बस और डेटा बस का काम क्या है? जो इनपुट मॉड्यूल पे सेंसर्स के सिग्नल्स आते हैं वो डेटा और पर्टिकुलर एड्रेस, जो भी एड्रेस या फिर जो भी इनपुट टर्मिनल पे सिग्नल आ रहा है उसका डेटा और एड्रेस दोनों सीपीयू तक ट्रांसफ़र करने का काम है बस सिस्टम का। और एज वेल एज सीपीयू जो आउटपुट सिग्नल प्रोसेस करके देता है वो सिग्नल और डेटा दोनों को ट्रांसफ़र करेगा बस सिस्टम टू द आउटपुट मॉड्यूल। सो एड्रेस बस और डेटा बस बेसिकली एड्रेस और प्रॉपर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इनपुट टू सीपीयू एज वेल एज सीपीयू टू आउटपुट मॉड्यूल तक। सो ये है बेसिक आर्किटेक्चर पीएलसी का। अभी हम डिस्कस करेंगे कि पीएलसी वर्क कैसे करता है, जिसको हम बोलेंगे पीएलसी का स्कैन साइकिल। तो पीएलसी का जो वर्किंग है वो एक स्कैन साइकिल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पीएलसी है और वो पीएलसी को हमने डिफरेंट इनपुट्स या फिर मतलब सेंसर्स के साथ इंटरफेस किया हुआ है और डिफरेंट फील्ड आउटपुट उसके साथ कनेक्टेड है अभी राइट नाउ। तो कोई भी सेंसर आपका जो है वो सिग्नल देगा पीएलसी के इनपुट पे, तो वो जाएगा पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल पे और पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल से वो जाएगा सीपीयू तक। अब जितने भी इनपुट्स पीएलसी पे रहेंगे उन सब का एक प्रोसेस इनपुट इमेज होगा। फॉर एग्जांपल हमें पीएलसी के इनपुट पे इनपुट नंबर 0, इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। बट जो पीएलसी का सीपीयू है वो ऐसे नहीं अंडरस्टैंड करेगा उसको इनपुट 0, इनपुट 1, उसके लिए पर्टिकुलर एक कोड रहेगा। तो वो कोड प्रोसेस इनपुट इमेज कहलाता है। तो जैसे ही कोई सेंसर का सिग्नल पर्टिकुलर इनपुट नंबर 0 पे आता है तो सीपीयू तक उसका पर्टिकुलर कोड पहुंचता है और साथ ही साथ में उसका जो भी डेटा रिसीव हुआ है सेंसर में से वो डेटा जाएगा सीपीयू तक। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे इनपुट स्कैन। जो भी इनपुट्स हमें फील्ड में से मिल रहे हैं वो रिसीव होंगे हमारे सीपीयू तक। देन होगा हमारा प्रोग्राम स्कैन। तो पीएलसी के सीपीयू के पास यूज़र प्रोग्राम रहेगा, जो भी यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़र ने डेवलप किया होगा, जो भी यूज़र का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली यूज़र ने एक प्रोग्राम डेवलप करके पीएलसी के सीपीयू में ट्रांसफ़र करके रखा है। तो जैसे ही सेंसर का सिग्नल मिलता है ये सीपीयू प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम अगर कोई प्रोसेस करना है जैसे ही सेंसर का सिग्नल मिलेगा तो वो सेंसर के सिग्नल से सीपीयू प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा
और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी आउटपुट को अपडेट करना है वो आउटपुट सीपीयू अपडेट करवाएगा, और जैसे ही आउटपुट अपडेट हो जाएगा वो जाएगा आउटपुट मॉड्यूल तक थ्रू प्रोसेस आउटपुट इमेज, और आउटपुट मॉड्यूल से जो भी आपका आउटपुट है फील्ड आउटपुट डिवाइसेस, वहाँ तक आपका आउटपुट अपडेट हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे आउटपुट स्कैन। तो सीपीयू का काम है बेसिकली प्रोग्राम को प्रोसेस करना, प्रोग्राम प्रोसेस हो जाने के बाद आउटपुट स्कैन के अंदर हमारा आउटपुट ऑपरेट होगा थ्रू आउटपुट मॉड्यूल, और आउटपुट मॉड्यूल से हमारा फील्ड आउटपुट डिवाइस। सो इस तरह का पूरा प्रोसेस चलेगा जिसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, इनपुट स्कैन, प्रोग्राम स्कैन और आउटपुट स्कैन। तो इसको पूरा प्रोसेस हम बोलेंगे पीएलसी का स्कैन साइकिल, जिसको हम बोलते हैं पीएलसी का बेसिकली वर्किंग। और कोई भी पीएलसी अभी का हम ले ले तो जो स्कैन साइकिल कंप्लीट करने का टाइम है उसको हम बोलते हैं स्कैन टाइम। तो जो कोई भी पीएलसी अभी का हम कंसीडर कर ले तो उसका स्कैन टाइम जो है, स्कैन साइकिल कंप्लीट करने का टाइम, वो लेस देन 2 मिलीसेकंड से भी कम रहेगा। अभी का जो पीएलसी हम अगर देखते हैं तो इतना फास्ट पीएलसी वर्क करता है। दैट्स वाई इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली सभी जगह पे पीएलसी यूज़ होता है एज अ ऑटोमेटेड कंट्रोलर। और पीएलसी के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, उसके अंदर से थोड़े मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। लाइक ऑपरेशन उसका रिलायबल है, कंट्रोल टेक्निक्स फ्लेक्सिबल है, प्रोग्रामिंग पीएलसी का बहुत इजी है, लार्जर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स हम इजीली पीएलसी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस करना है प्रोग्रामिंग के अंदर वो भी हम इजीली कर सकते हैं। विदाउट पीएलसी जो पहले डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम हुआ करती लाइक इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल वायर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम जो रहती थी, एज़ कम्पेयर टू दैट पीएलसी का जो सिस्टम है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, पीएलसी का साइज स्मॉलर है। हमें अगर सिमुलेशन करना है पीएलसी के प्रोग्राम का तो हम इजीली कर सकते हैं। ऑपरेशन उसका फास्ट है जैसे हमने देखा। एंड मेन एडवांटेज जो है पीएलसी का वो ये है कि इजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको कंप्यूटर सिस्टम के साथ। एंड एज वेल एज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीएलसी का जो मेंटेनेंस है वो बहुत इजी है और उसमें मेंटेनेंस ना के बराबर रहता है। एंड ट्रबल शूटिंग भी इजीली हो जाता है क्योंकि इजीली आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है। पीएलसी जो भी एरर रहेगा वो आपको मिल जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट एरर कोड हम पीएलसी का एरर रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पीएलसी। एंड नेक्स्ट जो फर्दर रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।